दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग भूगोल शुरू करेंगे, ठीक है ना। क्लास 10th का है। आज क्लास 10th का एक लड़का है और वो आज पढ़ने नहीं आया है, जिसके चलते हमको वीडियो बनाना पड़ रहा है और अब रोज हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। तो हम लोग डे 1 खत्म कर दिए हैं, यानी एक वो क्लास हमारा भूगोल का हो चुका है और हम आज दूसरा क्लास करेंगे भूगोल का, ठीक है ना। ठीक, चलिए शुरू से शुरू करते हैं एकदम। पहले क्या बात कर रहे हैं, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार हो सकते हैं। ठीक ठीक ठीक, देखिए दोस्त, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। अब बोलिए कि स्वामित्व क्या होता है? स्वामित्व जिस पर आपका अधिकार होता है, ठीक है ना, आपका या फिर सरकार का कानूनी अधिकार होता है, ठीक है ना। जिस पर कानूनी अधिकार होता है उसे कहते हैं हम लोग स्वामित्व कहते हैं। स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार होता है? 4 प्रकार। पहले का संसाधन है व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है ना। जो संसाधन किसी एक व्यक्ति का होता है वह व्यक्तिगत संसाधन कहलाता है। कहने का मतलब ये है जिस पर सिर्फ एक व्यक्ति का अधिकार होगा। जैसे मान लीजिए एक खेत है, ठीक है ना, वो जो खेत है किसी किसान का होगा, जिस किसान का होगा सिर्फ उसी का उस खेत पर अधिकार होगा। उसका मन चाहेगा तो फसल, उसका मन चाहेगा जो फसल रोपने का वो फसल रोक सकता है, उसको कोई दूसरा नहीं बोल सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या है? उसका स्वामित्व है। क्या है? उसका स्वामित्व है, ठीक है ना। तो भाई साहब, व्यक्तिगत स्वामित्व संसाधन के अंतर्गत व्यक्तिगत संसाधन आता है जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, दूसरा का उस पर अधिकार नहीं होता है, ठीक है ना। उसे क्या कहते हैं? व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है ना। तो मान लीजिए किसान का अपना खेत है, उसमें सिर्फ किसाने का मर्जी चलेगा, उसमें दूसरा कोई कुछ नहीं बोलेगा। दूसरा कह रहे हैं सामुदायिक संसाधन। क्या कह रहे? दूसरा सामुदायिक संसाधन। देखिए, सामुदायिक संसाधन उसे कहते हैं वे संसाधन जिन पर पूरे समाज का समान अधिकार होता है, जैसे गांव का तालाब, सड़क, सरकारी स्कूल, ये सब क्या है? सामुदायिक संसाधन है। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जिस पर पूरे समाज का, जिस संसाधन पर पूरे समाज का अधिकार होता है, इसके इस्तेमाल सब कोई कर सकता है, उसे क्या कहता हूँ ना? सामुदायिक संसाधन। सरकारी स्कूल सबका बच्चा पढ़ने के लिए जाता है। उसके बाद से आपका ये है गांव का तालाब, सब कुछ तालाब में से तालाब का पानी इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। तो जिस चीजों पर पूरे समाज का अधिकार होगा, पूरे गांव का अधिकार होगा, वो क्या होगा? वो सामुदायिक संसाधन होगा। अब व्यक्तिगत संसाधन उसे कहते हैं जिस पर सिर्फ एक व्यक्ति का अधिकार होगा, ठीक है ना। उसके खिलाफ आप उसमें काम नहीं कर सकते, वो आपका व्यक्तिगत संसाधन। तीसरा प्रकार है कि राष्ट्रीय संसाधन। जो संसाधन पूरे देश के होते हैं, जिन पर सरकार का अधिकार होता है, उसे क्या कहते हैं? राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं, ठीक है ना। देखिए, व्यक्तिगत संसाधन क्या होता है? सिर्फ एक व्यक्ति का होता है, और राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? जिस पर पूरे देश का होता है और उस पर अधिकार किसका होता है? तो सरकार का होता है, ठीक है ना। सरकार किसके लिए काम करती है? तो जनता के लिए काम करती है, ठीक है ना। जो देश के लिए है, जिसमें सरकार का अधिकार हो, क्या है? राष्ट्रीय संसाधन। ये सब राष्ट्रीय संसाधन किसके लिए है? पूरे देश के लिए, पूरे देश की जनता के लिए। अंतरराष्ट्रीय संसाधन करेंगे जो संसाधन किसी एक देश की सीमा में नहीं आते बल्कि सभी देशों के लिए समान रूप से खुले होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय संसाधन। कहने का मतलब ये है, अगर हम आपको भारत का नक्शा दिखाएं दोस्तों, देखिए ये हमारा क्या आता है? भारत का तट रेखा है, ठीक है ना। ये तट रेखा है, समुद्र के जो किनारा है, समुद्र किनारा, इसको हम तट बोलते हैं, ठीक है ना। और नदी के किनारे को घाट बोलते हैं। तो ये आपका तट है, यानी यहाँ से लेके तट से लेके 200 किलोमीटर तक समुद्र में, यहाँ से लेके 200 किलोमीटर तक जो होगा ना दोस्तों क्षेत्र, इसमें किसका अधिकार होगा? तो इसी देश का होगा। किसका होगा? इसी देश का अधिकार होगा, ठीक है ना। इसे EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, ठीक है ना। ये इसी देश का, अगर ये 200 यहाँ तट से लेके 200 किलोमीटर के दूर के बाद जो कुछ भी मिल रहा है ना, उस पर किसका अधिकार? तो पूरे जो अंतरराष्ट्रीय है ना, वो क्या करेगा? डिसाइड करेगा कि इसमें किसका अधिकार होना चाहिए। पास में गया, यानी किसी तट रेखा से 200 किलोमीटर तक दूर तक किसका अधिकार होगा? इसी देश का अधिकार होगा। और इस 200 किलोमीटर के बाद जिसका मिलेगा ना, वो अंतरराष्ट्रीय का अधिकार होगा, ठीक है ना। 200 नॉटिकल मील तक। तो ये भाई साहब, तो वही कह रहा है, जो संसाधन किसी एक देश की सीमा में नहीं आते बल्कि सभी देशों के लिए स्थान रूप में खुले होते हैं, उसे क्या कहते हैं?
अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। देखिए ध्यान से नोट में करें, किसी राजनीतिक सीमा के अंतर्गत भूमि, खनिज पदार्थ, जल संसाधन, वन एवं वन्य जीव, समुद्री जीव राष्ट्रीय संसाधन है। और कहने मतलब ये है दोस्त, यहाँ से लेके 200 किलोमीटर तक जो कुछ भी आएगा ना उस पर उसी देश का अधिकार होगा, वो राष्ट्रीय संसाधन है। और 200 किलोमीटर बाद जो आएगा ना वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है, इसमें कोई शक। फिर कह रहा है कि तट रेखा से 200 किलोमीटर तक क्षेत्र पर उसी देश का अधिकार होता है, और किसी देश के तट रेखा से 200 किलोमीटर दूर तक क्षेत्र को अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। ठीक है ना, क्या बोलते हैं? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र। यानी यहाँ से लेकर दोस्त, यहाँ से लेकर 200 किलोमीटर तक क्या होगा हमारा EEZ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, और इसको हम हिंदी में बोलते हैं अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। इसमें कोई शक? बोलिए, यहां तक किसी कोई शक? आज हम लोग क्या पढ़े? सिर्फ थोड़ा सा पॉइंट पढ़े भाई साहब। संसाधन चार, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। पहला आपका होता है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा सामुदायिक संसाधन, तीसरा राष्ट्रीय संसाधन, चौथा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक है ना। व्यक्तिगत में क्या होगा? किसी एक व्यक्ति का अधिकार, किसी होगा सिर्फ एक व्यक्ति का अधिकार हो, उस पर दूसरा कोई नहीं अधिकार जमा सकता है। दूसरा बात, ये आपका सामुदायिक संसाधन, इस संसाधन पर पूरे समाज का अधिकार होता है। किसका अधिकार होता है? पूरे समाज का अधिकार होता है। इसमें सब कोई इस्तेमाल कर सकता है, किसी एक व्यक्ति का मन के नहीं चलेगा। अगला पॉइंट करेंगे राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन उसे वो होते हैं जो देश के अंतर्गत होता है। ठीक है ना, जिस देश के अगल बगल होगा वो देश के अंतर्गत आएगा राष्ट्रीय संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन पर किसी व्यक्ति का अधिकार ना होता है, उसपे सरकार का अधिकार होता है उस देश का। उसके बाद कर रहा है कि भाई साहब अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है ना, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत जो आएगा ना वो उसका आपका राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा, और वह आपका अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र के बाद जो है उसको अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, और ये हमारा भारत का तट है, इस तट रेखा से 200 किलोमीटर तक यहाँ तक मान लीजिए, ठीक है ना, 200 नॉटिकल मील, समुद्र में नॉटिकल मील बोलते हैं। तो साथियों 200 नॉटिकल मील तक अगर जो कुछ मिलेगा ना तो इस पे भारत का अधिकार होगा। ठीक है ना, मान लीजिए यहाँ पर समुद्र में कोई छोटा सा द्वीप मिल गया, इस द्वीप पर किसका अधिकार होगा? इस देश का, यानी भारत का, तो भारत का अधिकार होगा। ठीक है ना, ये समुद्र के बाद यहाँ पर इस 200 किलोमीटर से दूर के बाद मिल गया, तो इस पे ये अंतर्राष्ट्रीय देखेगा कि भाई साहब किस देश के बगल में, यानी इस पे किसका अधिकार चाहिए। वो जो जिस देश का अगल बगल रहता है ना वो देश को बांट लिया जाता है। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बोलते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ठीक है ना, अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र क्या कहते हैं? अपवर्जक करेगी किसी देश की तट रेखा से 200 किलोमीटर की दूरी क्षेत्र क्या कहते हैं? अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। इसमें कोई शक हमको लगता ना होगा। व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ठीक। और दोस्तों आपको हम अगर हम बात करें तो कल आपको हम ना विकास के आधार पर संसाधन की 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, यानी विकास के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांट सकते हैं। हम इसको कल पढ़ेंगे। जिससे ना उम्मीद रहता है ना कि यहाँ पर संसाधन होगा तो इसका इस्तेमाल किया जाएगा बाद में। अभी हमारे पास तकनीक है। एग्जाम्पल की अगर बात करें तो भाई साहब जैसे मान लीजिए हिमालय के अंदर, हिमालय पहाड़ है, उस पहाड़ के अंदर बहुत सारे खनिज होगा ना, तो उस खनिज का भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, वो इसके अंतर्गत रखा गया है विकास के आधार पर। ठीक है ना, अगर भविष्य में वैसा मशीन हमारे पास होगा तो उस चीज को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक, ये आपका हम विकास के आधार पर संसाधन को 4 भागों में पढ़ेंगे कल। और आज की क्लास में ये हम संसाधन के स्वामित्व के आधार पर संसाधन 4 प्रकार पढ़े। आपको कैसा लगा वीडियो? नीचे हमको जो कुछ आपको जैसा लगा आप हमको ऐसे कर दीजिए। पहले आप हम तो बोलते इसको देख के लिख लीजिए। अगर आपको मन लगता है लिखने में तो भाई साहब इसको देख के लिख लीजिए। ये ऑनलाइन पढ़ाई चाहे ऑफलाइन पढ़ाई बतिए बराबर है। इसको लिखिए, थोड़ा सा हम जूम कर देते हैं, ठीक है ना, और अच्छा सा बहुत दिखिएगा। दिख गया ना? यहाँ से रोक लीजिएगा इसे और थोड़ा सा पीछे आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग कल मिलते हैं।